श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हो कि साल की पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 के दिन आने वाली है। और दोस्तों, सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम पड़ती हैं, इसलिए लोग इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। और इसी दिन दोस्तों किया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर बताया है, जो कि है दोस्तों 7 नदियों के जल वाला उपाय और 7 बेलपत्र वाला उपाय। उपाय है कि है, पर इसका नाम है 7 नदियों का जल और 7 बेलपत्र वाला उपाय, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि ये वाला जो उपाय है ये माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है, इसलिए माताएं बहनें इस उपाय को विशेष रूप से सुने। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी को हम बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं, साथ ही में सभी देवी देवता भी उपस्थित होते हैं। इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। और साल की पहली सोमवार की अष्टमी जो है 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है, आपको ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए हम आपको कुछ समय पहले ही जो है इस सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय यहाँ पर पहले से बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपायों को पहले से अच्छे से समझ सकें और इस दिन आने पर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं भाई ये वाला उपाय आपको कैसे करना है, 7 नदियों के जल और 7 बेलपत्री वाला उपाय। अब दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, उपाय के नाम में ही समझ आता है कि इस उपाय में हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले आप लोग ये समझिए कि ये वाला जो उपाय है ये पति और पत्नी दोनों को करना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि उपाय की जो सामग्री है वो इनके नाम में ही समझ आती है, जैसे कि 7 नदियों का जल और 7 बेलपत्री। क्या चीज़ है? 7 नदियों का जल और 7 बेलपत्री इस उपाय में प्रयोग होगी। अब भाई सबसे पहली बात आती है 7 नदियों के जल की, तो ये कहाँ से लाओगे? तो देखो, उपाय को करने के लिए 7 नदियों का जल आप लोगों को 7 अलग अलग नदियों से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप किसी से मंगवा सकते हो उपाय को करने के लिए, और अगर नहीं कर मंगवा सकते तो आप लोग खुद जाकर 7 नदियों का जल लेकर आना। कैसे जाओगे 7 नदियों का जल लेकर? उदाहरण के लिए आप लोग समझिए कि हर एक नदी का एक जल माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक जल आप लोग जो है गंगा नदी का लेकर आ गए, एक जल आप लोग यमुना नदी का लेकर आ गए, एक जल आप लोग सरयू नदी का लेकर आ गए। इसी प्रकार से आपके घर के पास में भी अगर कोई पवित्र नदी हो, ठीक है, तो उसका भी जल आप लोग इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, 7 अलग अलग नदियां होना चाहिए और 7 अलग अलग नदियों का आपके पास जल होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए इस बात का ध्यान रखना। नदियों में जब जाओ तो भाई अपने साथ में कुछ बॉटल वगैरह लेकर जाना, ताकि आप लोग बॉटल में इस जल को मतलब ला सको। बाकी उपाय में हमें थोड़ा थोड़ा ही जल आवश्यकता पड़ेगी, थोड़े थोड़े जल की ही, 7 नदियों के जल की थोड़े थोड़े जल की ही आवश्यकता पड़ेगी, पर आगे भी वो आपको काम आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग बॉटल में जो है मतलब जल को भरकर लेकर आ जाइएगा। कितने नदियों का जल चाहिए? 7 नदियों का जल चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो नदी होना चाहिए, ना कि सरोवर या तालाब होना चाहिए, ना कि कुआं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 7 पवित्र नदियों का जल ही आप लोगों को लेकर आना है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि भाई आपको चाहिए यहाँ पर 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। ये भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, साबुत 7 बेलपत्री होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो भाई मात्र इन 2 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब ये वाला जो उपाय है ये अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर रहे हो, मतलब 4 मार्च के दिन कर रहे हो, तो सुबह सुबह के समय ये वाला उपाय होगा। कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में ये होगा दोस्तों? जितना जल्दी आप इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी कर सकते हो, या तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अगर दोस्तों आप लोग इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन ना कर पाओ तो फिर आप किसी भी विशेष दिन पर या किसी भी अच्छे दिन को देखकर आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर सोमवार की अष्टमी का दिन बड़ा है, इसलिए आप लोगों को हम इस उपाय को करने के लिए कह रहे हैं। अब भाई आप लोगों के पास 7 नदियों का जल भी आ गया है, 7 बेलपत्री भी आपकी तैयार हैं। अब देखिए, आपको अपने घर से क्या क्या लेकर जाना है वो ध्यान से सुनो। 7 नदियों का जल तो सबसे पहले लेकर जाना ही जाना है। आप भले ही बॉटल में जल भरकर लाए हों, पर इस उपाय में हमें थोड़े थोड़े जल की ही आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम मंदिर में ही जाकर निकालेंगे, या अगर आप अपने घर से भी लेकर जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको 7 नदियों का जल लेकर मंदिर पहुँचना है, 7 बेलपत्री लेकर मंदिर पहुँचना है। इसके साथ में एक बड़ा सा कटोरा लेना, जिसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा जल बन जाए, खाली कटोरा
कटोरा लेकर जाना है, इसमें आपको कुछ भरकर नहीं लेकर जाना है, एक बड़ा सा कटोरा लेकर जाना और 7 छोटी छोटी कटोरियाँ भी लेकर जाना। क्या लेकर जाओगे? 7 छोटी छोटी कटोरियाँ, छोटे छोटे पात्र जिनमें हम जो है जल को भर सकें 7 अलग अलग नदियों का, है ना। ये सभी सामग्रियाँ जो तैयार करके आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर पहुँचना है। सुबह के समय या दोपहर मतलब 10, 11, 12 बजे तक लास्ट है, इसके बाद आप लोग इस उपाय को मत करना। और जितना सुबह जल्दी उपाय को कर सकते हो उतना अच्छा है। तो शुद्धता का ध्यान रखते हो, विशेष रूप से आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना है। और पति और पत्नी दोनों को इस उपाय को करने के लिए जाना है। उपाय विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, मतलब पत्नियों को करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही मंदिर पहुंचते हो, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भगवान शिव जी के सबसे पहले जाकर दर्शन कर लो, ठीक है। दर्शन करने के बाद दोस्तों जैसे ही आपके दर्शन हो जाए तो पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठकर ही इस उपाय को शुरू करें और एक साथ बैठकर ही जो है इस उपाय को पूरा भी करें, है ना। अब उपाय में क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो भी पूजन सामग्री है, उपाय की सामग्री है, वो आप अपने पास में ही रख लो, है ना। आपके दर्शन वगैरह सब हो गए, इसके बाद ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर, है ना। तो उपाय की पूरी सामग्री आप अपने सामने या आसपास रख लो। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले आपके पास जो 7 नदियों का जल है, 7 अलग अलग नदियां होना चाहिए, ये हम आपको वापस से भी बोल रहे हैं ना। या तो आप किसी से मंगवा सकते हैं उपाय को करने के लिए या खुद भी लेकर आ सकते हैं। 7 अलग अलग नदियों का जल आप लोग इकट्ठा करके रख लो, है ना। मतलब आपके पास अभी 7 अलग अलग नदियों का जल 7 अलग अलग बॉटल में रखा हुआ है। और हमने आपसे बोला था कि आप 7 छोटी छोटी कटोरियाँ भी लेकर आना, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े जल की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा की नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी 7 बेलपत्र को निकाल लो जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, है ना। वहीं पर शिव जी के मंदिर में ही कहीं एक अच्छी सी जगह देखना और 7 बेलपत्री को एक के बाद एक लाइन से जमा लेना। कैसे जमाओगे? लाइन से जमाओगे। और इस उपाय को करते समय दोस्तों पति और पत्नी हमेशा मतलब ध्यान रखिएगा, एकांतेश्वर महादेव का मतलब नाम का स्मरण मन ही मन करते रहिएगा या उनके नाम के जाप करते रहिएगा। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव के नाम का जाप करते रहिएगा, है ना। तो आपको वहीं पर शिवलिंग के पास में कहीं अच्छी सी जगह देखना है और 7 बेलपत्री को लाइन से जमा देना है। अभी इन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। 7 बेलपत्री को मात्र आप लोग लाइन से जमा लो। चिकना भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को जो है 7 बेलपत्र जो है लाइन से जमा लेना है। 7 बेलपत्र जैसे ही आप लोग लाइन से जमा लेते हो, उसके बाद में आपने जो 7 कटोरियाँ ली है ना, इन 7 कटोरियों के अंदर इन 7 नदियों का जल थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है। मतलब एक कटोरी के अंदर एक ही नदी का जल डलेगा। उदाहरण के लिए पहली कटोरी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गंगा का जल डाल लो, थोड़ा सा ही जल की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा की नहीं पड़ेगी, है ना। दूसरी कटोरी है तो उसमें सिर्फ यमुना का जल डलेगा। तीसरी कटोरी है तो उसमें सिर्फ सरयू का जल डलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 7 कटोरियों के अंदर हर एक नदी का जो है थोड़ा थोड़ा जल डाल लेना है। आपने 7 कटोरी के अंदर 7 नदियों का जल थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया। अब भाई इसके बाद में क्या करना है, जो आपने 7 बेलपत्र अभी लाइन से जमाई हुई हैं, आपको क्या करना है, पहली जो कटोरी है उसको पहली वाली बेलपत्र के ऊपर रख देना है। दूसरी जो कटोरी है उसे दूसरी वाली बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तीसरी जो कटोरी है उसे तीसरी वाली बेलपत्र के ऊपर रख देना है। चौथी जो कटोरी है उसे चौथी वाली बेलपत्र के ऊपर रख देना है। पांचवी जो है उसे पांचवी के ऊपर रख देना है। छठवीं जो है उसे छठवीं के ऊपर रख देना है। सातवीं जो है उसे सातवीं के ऊपर रख देना है। बेलपत्र जो लाइन से जमाई हुई हैं उन्हीं बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर या बेलपत्र के ऊपर आप लोगों को ये कटोरियाँ रख देना है। एक के ऊपर मतलब एक के ऊपर एक करके नहीं रखना है। लाइन से 7 बेलपत्र जैसे रखी हैं उन्हीं बेलपत्र के ऊपर लाइन से आप लोगों को जो है ये कटोरियाँ भी रख देनी है। आपने रख दी कटोरियाँ। अब इसके बाद में हमने आपसे बोला था कि आप एक खाली कटोरा भी लेकर आना। क्या लेकर आना? खाली कटोरा। तो जो खाली कटोरा आप लोग लेकर आए हो, इस खाली कटोरे को आप लोग रख दो जलाधारी के नीचे। मतलब जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो ना, तो जो वो जल जहाँ से नीचे गिरता है, तो भाई वो जल जहाँ से नीचे गिरता है उस जलाधारी के नीचे रख दो, क्योंकि ये जो जल हम चढ़ाने वाले हैं 7 नदियों का, ये हमें वापस से चाहिए। तो इसलिए जो खाली कटोरा आप लोग लेकर आए हो उस कटोरे को जो है आप लोग जो है जलाधारी के नीचे रख देना, ताकि जो जल आप चढ़ाओ वो उस कटोरी के अंदर गिर जाए, है ना। तो वो खाली कटोरा आप जलाधारी के नीचे रख देना। अब यहाँ पर हम करते हैं उपाय की शुरुआत, है ना। तो विशेष रूप से माताओं बहनों को ये वाला उपाय करना है, बाकी पति पत्नी दोनों को एक साथ ही करना है एक तरीके से, तो है ना। तो करना क्या है, आप जल किस साइड से चढ़ाओगे, उपाय किस साइड से खड़े होकर करोगे वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो जलाधारी होती है आगे की तरफ, तो जलाधारी की विपरीत दिशा में खड़े होकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। मतलब शिवलिंग जो होगी शिवलिंग के पीछे की तरफ होकर ही आप लोगों को थोड़ा ये वाला उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई लाइन से जो आपने 7 बेलपत्र जमाई हैं, 7 कटोरियाँ एक एक बेलपत्र के ऊपर रखी हुई है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बेलपत्र उठाना है,
ठीक है, बेलपत्र और कटोरी दोनों उठाना है ना। तो सबसे पहली बेलपत्र उठाना है। बेलपत्र को उठाकर सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, हमने क्या बताया कि आप लोग शिवलिंग की जो पीछे की साइड होती है उस तरफ खड़े होकर ये वाला उपाय करना है ना। तो पहली बेलपत्र को उठाकर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना। शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख किस तरफ होगा, जो माता अष्टोक्षण जी का स्थान होता है ना, ये जहाँ पर जलाधारी होती है उस तरफ करके आप लोगों को इस डंडी का मुख करके रखना है। और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग के पीछे की तरफ हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो भाई डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ करके रखना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर ही करना है। शिवलिंग के ऊपर जैसे समर्पित कर दो, उसके बाद में जो पहली बेलपत्र आपने उठाई उसके ऊपर जो कटोरी का जल रखा हुआ था उस कटोरी के जल को उसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो है आप लोग चढ़ा दो। पर इस पहली वाली बेलपत्र को चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा कि 108 बार आपको एकांतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस बेलपत्री को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और दोस्तों वो जो पहली कटोरी का जल है वो इसी बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ा देना है। एकांतेश्वर महादेव का नाम आपको 108 बार नाम जाप जरूर करना है। ठीक है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही जो है इस बेलपत्र को चढ़ाना है और जो है आप लोगों को कटोरी का जल इसके ऊपर चढ़ाना है। तो पहली कटोरी का आपने जल चढ़ा दिया, पहली बेलपत्र भी चढ़ा दी। अब उठा लो दूसरी बेलपत्र, मतलब दूसरी बेलपत्र उठाकर भी ऐसे ही चढ़ाना है जैसे आपने इस बेलपत्र को चढ़ाया, इसी के ऊपर चढ़ा दो और वो दूसरी कटोरी का भी जल चढ़ा दो। तीसरी भी उठा लो, ऐसे ही चढ़ा दो और वो तीसरी कटोरी का जल भी चढ़ा दो। चौथी उठा लो, ऐसे ही चढ़ा दो, मतलब जैसे आपने पहली चढ़ाई थी वैसे ही चढ़ाना है ये सब भी। और चौथी जो है मतलब वो जल भी आप लोग चढ़ा दो, चौथी नदी का जल, है ना। अब पाँचवीं उठा लो, वैसे ही चढ़ाओ और जल भी चढ़ा दो। ठीक है, छठवां उठा लो, छठवीं बेलपत्र वो भी उठाओ और वैसे ही चढ़ा दो और जल भी चढ़ा दो। जैसे ही आपकी 6 बेलपत्र आप चढ़ा देते हो डंडी मुख जलाधारी की तरफ करके और 7 नदियों का जल भी उस बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देते हो, मतलब जो पहले बेलपत्र चढ़ाओगे फिर जल चढ़ाओगे, फिर बेलपत्र उठाओगे फिर जल चढ़ाओगे, ऐसे आपको चढ़ाना है। तो 6 बेलपत्र और 6 बार जल आप लोग जब चढ़ा देते हो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो 7वीं बेलपत्र होगी, इस 7वीं बेलपत्र को जब आप चढ़ाओ तो अभी तक जो 6 बेलपत्री आपने चढ़ाई हैं इसकी डंडी का मुख आपने जलाधारी की तरफ करके रखा, पर जो 7वीं और आखिरी बेलपत्र आप लोग चढ़ाओगे ना और कटोरी का जल चढ़ाओगे उसमें ध्यान रखना है कि जो 7वीं वाली बेलपत्र होगी इस बेलपत्री की डंडी का मुख आपको अपनी तरफ करके रखना है। किस तरफ करके रखना है? आपको अपनी तरफ, जिस तरफ आप पीछे की साइड खड़े हुए हो ना शिवलिंग की तरफ, है ना, तो अपनी तरफ करके इस बेलपत्री की डंडी का मुख करके रखना है और बीच वाली बड़ी पत्ती तो अपने आप सामने की तरफ हो ही जाएगी, है ना। तो डंडी का मुख अपनी तरफ करके इस बेलपत्री को समर्पित करना है। फिर उसके बाद जो 7वें नंबर की जो मतलब कटोरी के अंदर आपने जल भरा हुआ है उस जल को भी उस बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है। बेलपत्र के ऊपर जैसे ही वह जल चढ़ा दो तो भाई आप लोगों ने जो अभी तक जल चढ़ाया है थोड़ा थोड़ा शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री चढ़ाकर वो जल जलाधारी में जो है मतलब जलाधारी से जाता हुआ जो है मतलब आपकी कटोरे में इकट्ठा हो गया होगा। ठीक है, तो अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करना है आप लोगों को ये बेलपत्री ऐसे ही चढ़ी रहने देना है, इनको कुछ भी नहीं करना है। मात्र जो कटोरा आपने नीचे खाली रखा हुआ था उसमें जल आ गया होगा आपने जो अभी उपाय किया है उसका, तो इस कटोरे को लेकर जिसके अंदर अभी आपने जो उपाय किया है सभी नदियों का जल आकर इकट्ठा हुआ है, इस कटोरी को उठाकर पति और पत्नी को नंदी बाबा के पास में आ जाना है और नंदी बाबा के पास में आकर आप लोगों को ये देखना है कि नंदी बाबा का एक कौन सा पैर उठा हुआ है। आप जिस भी मंदिर में गए हों उस मंदिर में नंदी बाबा का पैर कौन सा उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है ना, वो पैर देख लेना है। उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास ही आप लोगों को बैठ जाना है, पति और पत्नी दोनों को बैठना है। ठीक है, बैठने के बाद आप लोगों को भगवान नंदी बाबा से प्रार्थना करते हुए, भगवान नंदी बाबा का देखते हुए उस जल को आप पति और पत्नी दोनों को पी लेना है। ठीक है, किस जल को? जो आपने जलाधारी के नीचे रखा हुआ था, जिस कटोरे में जो जल अभी इकट्ठा हुआ है 7 नदियों को जो अभी आपने शिव जी पर चढ़ाया है उपाय के जरिए, तो भाई वही जल कटोरा लेकर आप लोगों को नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास में बैठना और पति और पत्नी को आधा आधा जल पी लेना है। ठीक है, जल को पीने के बाद दोस्तों आपको भगवान नंदी बाबा से प्रार्थना करना है संतान प्राप्ति की। क्यों करना है? क्योंकि ये जो उपाय है ये विशेष रूप से संतान प्राप्ति का ही है। जो उनकी वो भी जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती है या बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या होती है, परेशानी होती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, भाई उन पति पत्नी को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, इसलिए आप इस दिन उपाय को कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी विशेष दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस जल का आचमन कर लेते हैं नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास में बैठकर, आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। और ये वाला उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया है, बिल्कुल नया उपाय बताया है। ये उपाय अभी तक पहले कभी भी नहीं बताया गया है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग ये सारे उपाय को पढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।